और वकारुज्जमान ऐसा चेंज ला पाएंगे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को साइडलाइन करते हुए? राजीव भाई, पहले मैं सम्मानित विंग कमांडर बख्शी साहब को सलाम करके कहता हूँ। देखिए, यूनुस बहुत फटफट कर रहा था, क्योंकि यूनुस समझ रहा था कि उसके जो आका पाकिस्तान है और अमेरिकी डीप स्टेट बहुत ताकतवर है। तो जब भी जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ताकतवर पावरफुल एक्शन दिखा के पाकिस्तान को नेस्त नबूद कर दी, तो यूनुस ने उस वक्त समझ गई कि उसके घंटी बज गई। भारत इज नॉट ओनली अ रीजनल पावर, भारत इज अ ग्लोबल पावर। और अमेरिका कहिए, अमेरिका इस एरिया में, इस रीजन में भारत को नहीं लेके कुछ भी नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल। वो दिन गया। अमेरिका ने तो वियतनाम में भी मार खाई थी, अभी बांग्लादेश में भी मार खाएगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, बीन पे आ गई सड़कों में। और जैसे कमांडर विंग कमांडर बख्शी साहब ने कहा कि दिसंबर तक इलेक्शन हो सकता है, मैं कहता हूँ अगस्त में भी इलेक्शन हो सकता है। और वकारुज्जमान साहब के पास फुल पब्लिक सपोर्ट है, 100%। बांग्लादेश के लोग आर्म फोर्सेस को इज्जत करता है। पैरामिलिट्री फोर्स जो बांग्लादेश को, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये वकारुज्जमान साहब के साथ है। ऑल एयरफोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑल आर विथ वकारुज्जमान साहब। अभी यूनुस क्या करेगा आप भी जानते हैं, और विंग कमांडर बख्शी साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक शैतान मुल्क है, उसके आईएसआई एक सबसे बड़ा शैतान है। ये कोई कोशिश करेगा बहाना बनाने की कोशिश कर सकता है वकारुज्जमान साहब को एसेसिनेट करने के भी। अभी वकारुज्जमान साहब को बहुत टफ हैंड से ये हैंडलिंग करना पड़ेगा, आयरन हैंड। जो आया, जिसको लाया यूनुस ने वकारुज्जमान साहब को एसेसिनेट करने के लिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो फॉरेन नेशनल अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर जिसको यूनुस ने बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दी, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। यूनुस और इसके एडवाइजर, कोई यूनुस की काउंसिल में 14 एडवाइजर्स, ऑल आर होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, सबको निकाल देना चाहिए। और यूनुस ने अभी एक घंटे पहले उसके छात्रों लोगों को कह दिया कि भाई तुम लोग चुपचाप हो जाओ, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यूनुस की दिल में ये तो टेंशन, पाल्पिटेशन सब शुरू हो गई। हाँ, वकारुज्जमान साहब ने चुप रह के तो एक गलती की कि 15 फॉर्मर चीफ ऑफ बांग्लादेश डीजीएफआई एंड द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, इनके खिलाफ यूनुस ने फालतू मुकदमा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दी। और 5 आर्मी ऑफिसर्स को आज तक हाउस अरेस्ट किया। मैं हाथ जोड़ करके वकारुज्जमान साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि चाहे तो आज रात ही यूनुस को मजबूर कीजिए, जनरल से उनको सम्मान के साथ रिटार्न करें उनके पोजीशन में, और हाउस अरेस्टेड ऑफिसर्स को बाहर ले आइए। बिकॉज आप तो अभी गार्डियन हैं और आपने गार्डियनशिप दिखा दी, अभी आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा। यूनुस मस्ट सी व्हाट इज बांग्लादेश आर्मी। क्या वकारुज्जमान की जान खतरे में भी हो सकती है इस टसल के बाद? वो तो वकारुज्जमान साहब ने ही कल कह दी ना। वकारुज्जमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कह दी कि यूनुस ने खूनी लाया विदेश से उड़ा के उनको खून करने के लिए। बहुत गंभीर इल्जाम है। जब एक आर्मी चीफ ऐसे इल्जाम लाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एलिगेशन, यूनुस कैन बी अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड राइट अवे। अभी वकारुज्जमान साहब को एकदम, जैसे मैंने कहा कि लोहे के हाथ लेके एक्शंस में जाना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा, जंगी जिहादी खत्म करना पड़ेगा। और 30,000 आर्मी अभी सड़कों में डिप्लॉयड है। जरूरत हो तो 60,000, 60,000 additional army should be deployed so that the law and order is completely maintained. Now Wakaruজ্জামান Saab is the guardian and custodian of Bangladesh and the people of Bangladesh. और मैंने आपके शो में राजीव भाई बहुत दफा कहा कि बंगाली is not with Yunus, Bengalis are not against भारत। ये पाकिस्तान के जो नाजायज बच्चे हैं यूनुस की तरह, ये भारत के खिलाफ, हम कोई भी भारत के खिलाफ है नहीं। भारत बांग्लादेश की सदा मित्र थे,
है और रहेगा। ठीक है, और ठीक भारत है, के साथ मिलकर ही बांग्लादेश की प्रसार होगा, विकास होगा। मैं ठीक है। फिर से वाकुर जमान साहब को सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपके एक्शन के लिए। अभी और एक्शन लीजिए। और आपको खून करने के लिए किसको लाया? अरेस्ट हिम। किसने लाया? अरेस्ट हिम। टॉपल डाउन। शोएब टॉपल चौधरी डाउन। उम्मीद जता रहे हैं कि वकारुज्जमा वो कदम उठा लेंगे जिस कदम का बहुत बड़ा इंतजार था कई दिनों से। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, क्या मोहम्मद यूनुस को स्टेप डाउन करवाना इतना आसान होगा? और क्या ये वोलेटाइल होता हुआ बांग्लादेश इस पूरे इलाके के लिए एक बड़े डेंजर की तरह नहीं है? देखिए, अगर वॉलेटाइल होता है, डेंजर की तरह होगा, क्योंकि देयर वेरियस रिलीजियस फैक्शंस होंगे, वायलेंट इस्लामिक फैक्शंस आएंगे, वो अपना खेल खेलेंगे। कुछ यूनुस को सपोर्ट करेंगे, कुछ वकर जमान को सपोर्ट करेंगे, अपने अपने एजेंडास के हिसाब से। पर ये बहुत डेंजरस होगा। मेरे को सबसे डेंजरस गेम ये लगता है, विद इन द इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर अगर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में झड़प हो जाए, वो जैसे पहले हुई थी। और अमेरिका ट्राई करेगा ऐसे करने की, अमेरिका एक्सरसाइज के थ्रू आएगा, किसी तरीके से घुसने की कोशिश करेगा, सेंट मार्टिन आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई बहाना लगाएगा और वो एलिमिनेट भी कर सकता है। अगर उसको पता चले कोई भी मिलिट्री कमांडर उसको खिलाफत में, इसके खिलाफत में है, उसको असैसिनेट करने की भी उसकी अमेरिका अपनी क्षमता दिखाएगा। तो इसलिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा सारे अपने बांग्लादेशी सिटीजन्स को, कि इस समय उनका नेशनल हित इसमें है कि उनकी आर्मी एक साथ यूनिटी बना के रखे। और जो आपके शेख मुजीबुर रहमान ने जो स्टार्ट किया था अभियान, उसको अंजाम दें। अगर वो ये नहीं होगा, यूनुस की बातों में आ गए, अमेरिका की बातों में आ गए, तो कुछ नहीं रहेगा। द ओनली सफरर विल बी बांग्लादेश। वो खंडित होगा और सब बड़े मजे से अपना बनाएंगे। यूनुस वगैरह अमेरिका भाग जाएंगे। और ये बात तय है, भारत के बगल में बैठा हुआ बांग्लादेश अगर किसी भी तरीके से चोट खाता है तो वो बांग्लादेश के साथ साथ इलाके के लिए भी खराब होगा। लिहाजा शोएब चौधरी जो कह रहे हैं वो चेंज जितना जल्दी आएगा, बांग्लादेश उतनी जल्दी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया विंग कमांडर बख्शी और शोएब चौधरी मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।